नमस्कार बच्चों, ओझा सर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो अनुच्छेद लेखन से संबंधित है, जो क्लास 10th में और जूनियर क्लास में भी आपसे पूछा जाता है। बोर्ड के परीक्षाओं में ये जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं क्लास 6 से लेकर के क्लास 10-12 तक का, तो आज का जो मैंने टॉपिक चुना है अनुच्छेद लेखन के लिए, वो टॉपिक है मम अथवा अस्माकं विद्यालयः। मम मतलब मेरा, अस्माकं मतलब हमारा, तो दोनों में से कोई एक शब्द आप चुन सकते हैं। तो मम अथवा अस्माकं विद्यालय, हमारा विद्यालय, ठीक है ना। मतलब ये टॉपिक आपको दी जाती है एग्जामिनेशन परीक्षाओं में कि आप इस पर 5 वाक्य बना करके लिखें। उसमें आपको विकल्प भी दिए रहते हैं, तो आप उन विकल्पों का भी मदद ले करके आप 5 वाक्य बना सकते हैं। तो आज मैंने एक छोटा सा आपको मदद किया है इस अनुच्छेद को लिख करके कि किस तरह से अनुच्छेद आपको लिखना चाहिए और उसे परीक्षाओं में प्रेजेंट करना चाहिए। तो चलिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दिखा दूं ताकि आप इससे भी बेहतर आप लिख सकें और प्रैक्टिस करके अपने एग्जामिनेशन में आप अच्छे से अच्छे अंक उठा सकें। तो चलिए, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आपको नेक्स्ट सूचना आप तक मिलती रहे। तो आज का जो टॉपिक है मम विद्यालय, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, चलिए इसे हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा और मैं बताना चाहता हूं कि जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चित्र देख करके जो लिखने वाला जो आपका कार्य है, चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यानि, चित्र देख करके 5 वाक्य लिखने के लिए जो बच्चे चित्र देख करके 5 वाक्य नहीं बना सकते हैं, वो उसके बदले में इस टॉपिक को, अनुच्छेद लेखन को, जो कि शॉर्ट एसे अथवा लघु निबंध कहते हैं अनुच्छेद को ही, तो इसे आप जरूर लिख सकते हैं 5 वाक्यों में, जो लोग चित्र देख करके लिखने में अपने आप को असमर्थ समझते हैं। ठीक है, तो दोनों विकल्प अपने पास रखना चाहिए। यदि चित्र आपको ईजी लग गया तो उससे बना लीजिए, यदि वो हार्ड लग रहा है तो उसके बदले में आप अनुच्छेद लिख सकते हैं 5 वाक्यों में, और 5 नंबर आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपको 5 ही वाक्य लिखने होते हैं। मैंने यहाँ पर 10 से 11 वाक्य अपने से बना करके दिया है। बड़ा ही सरल भाषा है और आप तो खुद ही तेज हैं, है ना, आप तो खुद ही योग्य हैं। आप उन चीज़ों को समझ करके आप अपने से बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर पहला वाक्य है विद्यायै आलयः इति विद्यालयः कथ्यते। कहता है विद्या के लिए, विद्या शब्द है चतुर्थी के एक वचन में, जैसे लता का चतुर्थी एक वचन में लता यही होता है, लता के लिए, उसी प्रकार से हो गया विद्या यही, मतलब विद्या के लिए जो आलय होता है, जो घर होता है, वो विद्यालय कहा जाता है। पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि विद्यालय है क्या, तो उसकी मैंने एक छोटा सा मैंने सिर्फ परिचय दिया है कि विद्या के लिए जो आलय होता है, जो घर होता है, उसी को हम लोग विद्यालय कहते हैं। ठीक है, विद्यालय में विद्यालय का जो रूप है वो आपको बालक की तरह चलेगा, पुल्लिंग शब्द है, अकारांत। ठीक है ना, जैसे बालके होता है उसी प्रकार से विद्यालय हो गया, विद्यालय में। ठीक है, तो विद्यालय पठन पाठनस्य कार्यम भवति। विद्यालय में क्या होता है? पठन पाठन का कार्य होता है। वही कहा कि पठन पाठनस्य मतलब पढ़ाई लिखाई का जो कार्य होता है वो जो स्थान होता है वो विद्यालय में होता है। ठीक है ना, भवति। कहता है कि मम विद्यालय, कहता मेरा जो विद्यालय है। अब आप अपने विद्यालय का कुछ तो परिचय देंगे। विद्यालय क्या होता है आपने पहले वाक्य में आपने बता दिया, दूसरे वाक्य में आपने बता दिया कि विद्यालय में होता क्या है। तो भाई विद्यालय में विद्या से संबंधित जो क्रियाकलाप है, जो एक्टिविटी हैं, जो पठन पाठन है, या उसके अलावा उससे संबंधित जो को करिकुलर एक्टिविटी होती हैं, इन सारी चीज़ों को जो है हम विद्यालय में करते हैं, जिससे कि कुछ न कुछ हमें सीखने के लिए बच्चों को मिलता है। तीसरा आपने ये बताया कि आपका विद्यालय कैसा है, तो यहाँ बताना है आपको। तो कहता मम विद्यालयः एकः आदर्श विद्यालयः अस्ति। कहता कि मेरा जो विद्यालय है, जिस विद्यालय में मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, वो विद्यालय जो है एक बड़ा ही मॉडल स्कूल है, बड़ा ही आदर्श विद्यालय है। आदर्श विद्यालय कहने से तात्पर्य ये है कि ऐसा विद्यालय जहाँ पर कि सारी प्रकार की सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध हो, अच्छा से अच्छा भवन हो, अच्छी से अच्छी कक्षाओं की व्यवस्थाएं हों, अच्छे टीचर हों जो बड़ा ही योग्य हो, बड़ा मन से पढ़ाने वाले हों, बड़ा प्रेम से पढ़ाने वाले हों, है ना, वहाँ का वातावरण बड़ा ही पवित्र हो, विद्यमान है, तो उसी को हम लोग एक आदर्श विद्यालय के रूप में जानते हैं।
तो आपका भी विद्यालय मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह का होगा, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है, आप भी इसे बड़ा ही अच्छी तरह से लिख सकते हैं। इसमें ऐसी बातें नहीं हैं बच्चों जो आपको पता नहीं है, आप सारी बातों को जानते हैं, क्योंकि आप प्रत्येक दिन विद्यालय जाते हैं, है ना, और हर दिन आपको पता होता है कि आपके विद्यालय में क्या क्या होता है। बस मैंने सिर्फ यही किया है कि उन चीज़ों को मैंने आपके सामने सिर्फ प्रस्तुत किया है कि संस्कृत में उन चीज़ों को कैसे लिखा जाता है। बस आप थोड़ा सा प्रयास करके देखें, आप खुद भी इससे भी अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। कहता है कि अत्र 2000 छात्राः पठन्ति। यहाँ जो है 2000, द्वि मतलब दो, है ना, सहस्रम हजार को कहते हैं, तो 2000 छात्रा। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो विद्यालय है, इस हमारे विद्यालय में कितने छात्र पढ़ते हैं? 2000 छात्र पढ़ते हैं। आपके विद्यालय में जितने छात्र पढ़ते हों उसका आप वहाँ वर्णन कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके विद्यालय में 5000 छात्र पढ़ रहे हों तो 5 सहस्रम लिख सकते हैं, 10,000 हों तो 10 सहस्रम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने आपके विद्यालय में छात्र अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसकी संख्या आप वहाँ बता सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके मन में आए उसे भी आप लिख सकते हैं, उसमें कहीं कोई गुनाह नहीं होगा। हाँ, बशर्ते ये कि वो वाक्य शुद्ध होना चाहिए, कर्ता के अनुसार क्रिया का निर्माण होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आपको सिर्फ ध्यान देने की आवश्यकता है, वो खुद ब खुद आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो कहा कि अत्र 2000, अत्र मतलब यहाँ इस विद्यालय में 2000 2000 छात्राः पठन्ति। यहाँ देखिएगा कि छात्रः छात्रौ छात्राः, छात्र का रूप बालक की तरह चलेगा, बहुवचन में है, इसलिए हमने जो पठन्ति क्रिया लिखा है इस क्रिया को भी हमने बहुवचन में रखा है, क्योंकि छात्र जो है यहाँ पर देखिए बहुवचन में है, ठीक है। तो ये चीज़ में आपको ध्यान रखना है। विद्यालय नेक्स्ट 5वां वाक्य है, कहता विद्यालय योग्याः शिक्षकाः सन्ति। हमारे विद्यालय में कैसे शिक्षक हैं? सभी के सभी जो शिक्षक हैं वो काफ़ी योग्य हैं, है ना, क्वालिफाइड हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, वही चीज़ है। कहता शिक्षकाः मनोयोगेन, नेक्स्ट 6 में देखिए, शिक्षका जो शिक्षक हैं बड़ा ही मनोयोग से पढ़ाते हैं, मन से पढ़ाते हैं, है ना। वही कहा कि मनोयोगेन स्नेहेन च, और स्नेहपूर्वक, बड़ा ही प्रेम से, है ना, छात्रान पाठयन्ति, छात्रों को पढ़ाते हैं। ये आपके विद्यालय का सबसे बड़ा सम्मानजनक चीज़ है, जहाँ शिक्षक, जहाँ जो अध्यापक हैं अपने बच्चों को बड़ा ही प्रेम से और बड़ा ही मनोयोग से, दिल से पढ़ाते हों, तो वैसा चीज़, वैसा जो विषय है बच्चों को काफ़ी समझ में आता है। लेकिन जहाँ पर शिक्षक दिल से अगर नहीं पढ़ाएं अगर बच्चों को, तो वो मान कर चलें कि बच्चों के दिल तक वो चीज़ें नहीं उतरती हैं। किसी को यदि अपने मन की बात दूसरे के मन तक पहुंचानी है तो आपको मन से वो चीज़ें बतानी होगी, पढ़ानी होगी, तभी फिर दूसरे बच्चों के मन तक, दिल तक वो बातें उतरती हैं और उन्हें समझ में आता है। तो यही बात है। तो आपके विद्यालय में भी जो शिक्षक हैं उसी बात को आपने यहाँ बताया है कि शिक्षकाः मनोयोगेन, शिक्षक जो हैं बड़ा ही मनोयोग से, स्नेहिन च, और स्नेह से आपको क्या करते हैं? पाठयन्ति, छात्रों को पढ़ाते हैं। छात्रान पाठयन्ति, छात्रों को पढ़ाते हैं। आपके जो प्रिंसिपल हैं प्राचार्य महोदय, है ना, प्राचार्य महोदय छात्रान, प्राचार्य महोदय जो प्रिंसिपल हैं आपके, हर दिन सर्वदा प्रेरति, सर्वदा सदा ही प्रेरयति, प्रेरित करते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं। आप देखते होंगे कि जब असेंबली होती है तो आपके प्रिंसिपल भी जो है असेंबली में बच्चों को हर दिन कुछ न कुछ सिखाते हैं, कुछ ज्ञान की बातें आपको बताते हैं कि कैसे आपको जीवन में आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो इस प्रकार से प्रेरणाप्रद जो कुछ ऐसी बातें होती हैं वो आपको प्रार्थना सभा में, असेंबली में आपके प्रिंसिपल बताते हैं, जो कि लगभग सभी, ऑलमोस्ट सभी विद्यालयों में ये काम किए जाते हैं। तो इसी बात को मैंने यहाँ कहा है, ये बात आप भी जानते हैं। तो प्राचार्य महोदय छात्रान सर्वदा प्रेरयति, प्रेरयति प्रेरित करते हैं, प्रेरणा प्रदान करते हैं। विद्यालयस्य, यहाँ पर देखिए मूल शब्द है विद्यालय, का के अर्थ में हमने षष्ठी लगा दिया तो हो गया विद्यालयस्य। विद्यालय का जो भवन है, विद्यालयस्य षष्ठी विभक्ति लगने के बाद का के का अर्थ निकलता है, आपको ही पता है, ठीक है ना। कारक के नियम के अनुसार जब षष्ठी विभक्ति लगती है तो संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगती है, और संबंध कारक का जो चिन्ह होता है अर्थात का के की, वही चिन्ह षष्ठी विभक्ति का भी होता है। और यही कारण है कि विद्यालय में षष्ठी विभक्ति लगी है, इसलिए इसका भी जो अर्थ निकालेंगे वो विद्यालय के साथ का के की का निकालेंगे।
तो का के की में जो चिन्ह यूज होगा उसको आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने विद्यालय का भवनम कैसा है, विशालम अस्ति, बड़ा ही विशाल काय है, काफ़ी विशाल है, बड़ा आपके विद्यालय की जो भवन है वो बहुत बड़े बड़े भवन हैं। ठीक है, और क्या कहता है कि अत्र पुस्तकालय, कहता अत्र मतलब अस्मिन विद्यालय, मम विद्यालय, मेरे विद्यालय में जो पुस्तकालय है ना, और क्या क्रीड़ा क्षेत्रम, कहता है यहाँ पर पुस्तकालय है आपके विद्यालय में, एक अच्छा ही काफ़ी सुसज्जित तरीके से वेल सेटल्ड आपका लाइब्रेरी है। क्रीड़ा क्षेत्रम, खेल का काफ़ी बड़ा मैदान है। उद्यानम, वहाँ पर उद्यान है, काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, देखने से लगता है कि बच्चे वहाँ एंजॉय करते हों, खेलते हों, है ना। तो ये चीज़ें, तो और क्या कहता प्रयोगशाला और प्रयोगशाला भी है जिसमें बच्चे प्रयोग करते हैं प्रैक्टिकल के लिए, जो साइंस लैब जिसको आप कहते हैं। तो साइंस लैब भी एक प्रयोगशाला भी है जो बड़ा ही उच्च कोटि का है। तो इसी बात को यहाँ बताया गया है संति, ठीक है ना। तो इसमें सारी चीज़ों को बताई गई कि पुस्तकालय, क्रीड़ा क्षेत्रम, खेल का मैदान, उद्यानम, उद्यान जो वहाँ पर गार्डनिंग होता है, तो आपके विद्यालय में भी काफ़ी गार्डनिंग हुआ होगा, हरा भरा विद्यालय दिख रहा होगा। और जो आपका लैब है साइंस लैब, वो प्रयोगशाला, ये सभी जो है आपके विद्यालय में उपलब्ध हैं। ठीक है, ये सभी है संति। और क्या, तो आपको पता है कि प्रत्येक विद्यालय में यदि आप देखें तो प्रत्येक वर्ष लगभग ऑलमोस्ट सभी विद्यालयों में एनुअल फंक्शन होते हैं। वही कहा यहाँ पर भी कि प्रतिवर्षम वार्षिकोत्सव अपि भवति, ठीक है ना, वार्षिकोत्सव अपि भवति। तो प्रतिवर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष वार्षिकोत्सव जो एनुअल फंक्शन होता है आपके विद्यालय में, जिसमें बच्चे अलग अलग कार्यक्रम, गाना, डांस, नाटक इत्यादि सभी बच्चे मिलकर उसको प्रस्तुत करते हैं। विद्यालय को बड़ा ही अलग अलग रंगों में सजाया जाता है। ये सारी बातें एनुअल फंक्शन में होता है। इस पर भी आपको अनुच्छेद लिखने के लिए पूछा जाता है। आपको पता ही होगा कि विद्यालय का वार्षिकोत्सव है ना, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए होती हैं जो आप भी जानते हैं, आप लिख सकते हैं। तो ये कहा कि वार्षिकोत्सव अपि भवति, आपके विद्यालय में हर साल वार्षिकोत्सव एनुअल फंक्शन भी होता है। प्रार्थना सभायाम, और क्या कहता है कि प्रार्थना सभायाम, तो प्रार्थना सभायाम, सभा शब्द स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, लता की तरह रूप हुआ। और लता के सप्तमी एक वचन में जिस प्रकार से कि लतायाम होता है ना, उसी प्रकार से हो गया सभायाम। ठीक है, तो प्रार्थना सभा में, जो प्रार्थना सभा आपकी होती है, असेंबली होती है, उस असेंबली में छात्राः, जो छात्र हैं, अनुशासित होकर के, और क्या पंक्तिबद्धा च भूत्वा, और पंक्तिबद्ध होकर के पूरे लाइन से, पूरे डिसिप्लिन के साथ, है ना, प्रार्थयंती, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में उपस्थित होते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं। तो ये बात आप बता रहे हैं कि आपके विद्यालय में जो छात्र हैं वो काफ़ी डिसिप्लिन हैं, काफ़ी अनुशासित हैं, और अनुशासित होने के कारण ही वो पूरे लाइन से आते हैं, पंक्ति से आते हैं और पंक्तिबद्ध खड़ा होकर के प्रार्थना करते हैं। ये जो है विद्यालय का डिसिप्लिन दिखता है। ठीक है ना। इसके बाद फिर आपका लास्ट इसमें है 12 नंबर, मम विद्यालय, मेरा जो विद्यालय है वो मह्यम अतीव रोचते, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। उसे लगता है कि मेरा अपना जो विद्यालय है, चूँकि वहाँ पर कि जो वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ का पठन पाठन का जो तरीका है, वो बड़ा ही मन को हमें भाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। इसी बात को आपको अपने शब्दों में बताना है कि मम विद्यालय, मेरा विद्यालय जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हर स्टूडेंट को, हर छात्र को अपना विद्यालय अच्छा लगता है और अपने विद्यालय पर गर्व होता है कि मैं इस विद्यालय में पढ़ रहा हूँ जहाँ पर ऐसे योग्य शिक्षक हैं, जहाँ पर सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं, है ना, जहाँ पर पर्सनली बच्चों को केयर किया जाता है और बच्चों का वहाँ मन भी लगता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप खुद से भी बना करके आप लिख सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है। ये मत सोचिए कि आप बहुत कमज़ोर हैं, कभी भी बच्चों को अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ईश्वर ने यदि आपको यहाँ भेजा है तो आपके अंदर हर वो टैलेंट है जिससे कि आप कर सकते हैं। कभी अपने मन में हीन भावना मत लाइए। जो बच्चे हीन भावना से ग्रसित होते हैं उनके अंदर जो टैलेंट होता है वो भी धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है। तो कभी भी अपने आप को ये मत समझें कि आप सबसे कमज़ोर हैं, सबसे मूर्ख ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं। सिर्फ मेहनत का फ़र्क है।
आप यदि ये मन में ठान लें कि आपको मेहनत करनी है और कठोर मेहनत करनी है, तो देखिए कि आप जो क्लास में आपका जो फर्स्ट आने वाला है वो फर्स्ट नहीं आएगा, वो सेकंड थर्ड हो जाएगा और आप फर्स्ट कर जाइएगा। ठीक है ना। ऐसा कई मिसाल आपको देखने के लिए मिला है, बशर्ते कि आपको संकल्प लेना होगा, मन में ये प्रतिज्ञा करनी होगी कि हमें इतने % मार्क्स लाने हैं, हमें अच्छे अंक लाने हैं, हमें अच्छे अच्छे ज्ञान पाने हैं। ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को जैसे आप मन में संकल्प ले लेते हैं, उसी दिन से आपका जो है आधा से अधिक काम हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो संकल्प लीजिए और उसी संकल्प के साथ आप आगे की ओर बढ़ें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस क्लास को मैं यहीं रोक रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर नए एक टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।